नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बुलेटिन की बात आज बिहार के साथ करेंगे। बिहार के करीब 500 स्कूल ऐसे हैं जहां जुम्मे के दिन छुट्टी का मामला सामने आया है। बिहार के सीमांचल समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर नियमों को तोड़ा जा रहा है। बिना किसी सरकारी आदेश के रविवार की जगह शुक्रवार को ये स्कूल बंद रखे जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला गर्मा गया है। पूरे बिहार में ऐसे एक दो नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि 500 से ज्यादा स्कूल हैं जहां रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। सीमांचल के 4 जिलों जिनमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज शामिल हैं। ये पूरा मामला यहां पर सबसे ज्यादा दिखाई दिया, जहां बिना किसी सरकारी आदेश के स्कूलों की छुट्टी में बदलाव कर दिया गया है। मजहब के आधार पर स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर बदल दिया गया। रविवार को स्कूल खोले जाते हैं, जबकि शुक्रवार के दिन स्कूल बंद रखे जाते हैं। स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि इन इलाकों में मुस्लिम नेताओं के दबाव के चलते शुक्रवार को छुट्टियां दी जाती हैं। इसको लेकर अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बिहार के 3 जिलों की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अररिया, वैशाली, किशनगंज, ऐसे कई जिले हैं जहां नियम कानून को ताक पर रखा जा रहा है। देश भर में रविवार को बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन यहां पर शुक्रवार को बिना किसी इजाजत की छुट्टी शुक्रवार को बच्चों को दी जाती है। रविवार को स्कूल खोले जाते हैं। हालांकि जब ये पूरा मामला सामने आया, इसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जांच की बात कह रहे हैं और उसी के तहत अब धीरे धीरे बिहार के बाकी जिलों से भी ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। सोमवार, मंगलवार तो कब होता है? जुम्मा मतलब फ्राइडे जी। शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है, हाँ? और रविवार को, संडे को बिहार के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने की बात जब सामने आई तो हड़कंप मच गया और अलग अलग ज़िलों से ऐसी खबरें आने लगी। अररिया से भी ऐसी खबर आई और ये अररिया का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, अजमतपुर का इलाका। और यहाँ पर आप देखिए ये बच्चे हैं जो प्रार्थना के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये रसोई घर है यहाँ पर इनका, जहाँ मिड डे मील की जो मेनू है वो लिखी हुई है। और ये मेनू भी बता देती है कि शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है। आप देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का जिक्र है। और नीचे लिखा भी हुआ है शुक्रवार साप्ताहिक अवकाश। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है शुक्रवार साप्ताहिक अवकाश। और शुक्रवार को स्कूल बंद रहने की जो बात है, ये इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि आखिर ये किसके आदेश से ऐसा हो रहा है। यहाँ भी स्कूल के शिक्षक हैं। आप यहाँ शिक्षक हैं? जी। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार गुप्ता। अच्छा, ये बताइए शुक्रवार को आपका स्कूल यहाँ बंद रहता है? साप्ताहिक बंद है शुक्रवार के दिन। तो कैसे बंद है? ये किसके आदेश से बंद है? ये तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश से पहले से नियम बना हुआ है। से चला रहा है यहाँ तो सर हम 12 से आए हैं तो देख रहे हैं कि शुक्रवार साप्ताहिक अवकाश। ऐसा कोई आदेश दिखा सकते हैं? लिखित आदेश दिखा सकते तो प्रधानाध्यापक के पास सर होगा, तो हम तो नहीं दिखा पाएंगे, प्रधानाध्यापक के पास होगा। लेकिन आपको भी मालूम होगा जो रविवार को छुट्टी का नियम है ना, सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती है। शुक्रवार को छुट्टी कैसे हो सकती है? शुक्रवार को यहाँ मुस्लिम क्षेत्र है तो यहाँ जो है जुमा की नमाज होती है शुक्रवार को। तो इस तरह से शायद कोई प्रावधान है कि उस क्षेत्र में, पोषक क्षेत्र में उस दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। आप बताइए कि यहाँ कब से ये चल रहा है? शुक्रवार को छुट्टी कैसे हो सकती है? धर्म के आधार पर क्या छुट्टी में अलग अलग हो सकती है? नहीं, धर्म के आधार पर छुट्टी देना ये अच्छी बात नहीं है और ना ऐसा कोई लेटर है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये बहुत दिनों से ऐसा एक प्रथा के रूप में चला आ रहा है। अगर इसको ख़त्म करना है तो इसको ऊपर से लेटर निकालना होगा इसके लिए, और जो होता है उसके बाद इसको लागू करना होगा। क्योंकि अगर पहले से कुछ बना हुआ है तो उसको अगर ख़त्म करना है या लग रहा है कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ी है, तो इसको रूल रेगुलेशन में लाना ये हमारा काम नहीं है, ये ऊपर से करना होगा। अभी तो बात सामने आई है ना। जब ये बात सामने आई है तो उसके बाद देखिए हर जगह से ऐसी जानकारी आ रही है कि भाई अररिया में भी ऐसा हो रहा है। अररिया के जो कि हाट में पूरे देश में, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो है स्कूल हैं शुक्रवार को बंद रहते हैं। तो कई ज़िलों से ये खबरें आ रही हैं। तो ये बताइए कि आप लोग को भी ये बात तो थोड़ी अजीब लगती होगी कि सरकार के नियम तो एक साथ चलेंगे ना? नहीं, बिल्कुल सरकार के नियम एक साथ चलेंगे और सरकार को ऐसा नियम करना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा नियम ही तो नहीं है ना, ऐसा कोई आदेश है भी तो नहीं, कोई आदेश दिखा भी तो नहीं पा रहा। नहीं, ऐसा कोई जो मतलब यहाँ पे है ये अभी का हम लोगों का लागू किया हुआ नहीं है। अगर हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर आता है। किसने ऐसा किया? क्या स्थानीय जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनके दबाव में ऐसा हुआ? गार्जियन के कहने पर हुआ? किसके कहने पर हुआ? नहीं, ये तो मतलब मेरे हिसाब से ये जब से मैं देख रही हूँ, जब से मैं जॉब में हूँ,
आज 7-8 साल हो गया तो मैं ऐसा ही देख रही हूँ, हो सकता है उससे भी पहले से हो। तो ये एक मतलब प्रथा के रूप में है, इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को ही कोशिश करना होगा, उसके लिए रूल रेगुलेशन निकालना होगा। जहाँ तक स्कूल प्रथाएं से नहीं चलेगी ना, स्कूल तो नियम से चलेंगे। नहीं तो वो नियम कौन लागू करेगा, वो तो गवर्नमेंट लागू करेगी ना, हम लोग नहीं माने तो ना हम लोग की गड़बड़ी है। आप मैडम यहीं पढ़ाती हैं? जी। क्या नाम है आपका? फजाला पड़ गई। अच्छा, आपको भी मालूम होगा शुक्रवार को छुट्टी की बात कई जगहों से आ रही है। अररिया में भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है। तो ये कब से चला आ रहा है, किसके आदेश से ऐसा हो? बहुत पहले से चला है, जब मेरी बहाली हुई तो उससे पहले से चला आ रहा है। कब हुई बहाली? 2015 में उस समय से ही 2015 जी जी। किसके आदेश से हो रहा है, किसके कहने से हो रहा है? क्योंकि सरकारी नियम तो ये है कि रविवार को छुट्टी होती है। अब इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जब से यहाँ चल रही है तो चल रही है जी। तो क्या बेहतर होता है आपको लगता है कि? शुक्रवार एक्चुअली होता क्या कि यहाँ पर सारे मुस्लिम ही हैं और फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जो कि 1 बजे से होती है। तो फिर अगर 9 से 4 स्कूल है तो बच्चे कैसे जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए? तो मेन मकसद यही है। लेकिन धर्म के आधार पर तो छुट्टी नहीं हो सकती ना। कब इसमें सामान्य बच्चे भी पढ़ते होंगे, हर धर्म के बच्चे होंगे इसमें, तो ऐसे में तो कोई दूसरा भी डिमांड कर देगा कि हमें मंगलवार को छुट्टी चाहिए, तो फिर ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना। नो मोर क्वेश्चन, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। क्या इसके लिए लोकल जो गार्जियन है उनकी तरफ से भी बातें कही जाती हैं? लोकल के बारे में मैं नहीं जान सकती। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं क्या कि हमें शुक्रवार को ही छुट्टी चाहिए? हाँ, तो इन लोगों का है नमाज पढ़ना है तो उनको जाना ही है। अब एक साथ तो हम सारे बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं, या 2-4 बच्चे रहते हैं कोई बात है, लेकिन सारे बच्चों को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो फ्राइडे को कैसे नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे? तो उर्दू स्कूल तो है नहीं, ये तो एक सामान्य स्कूल है ना। जी हाँ। तो फिर नियम कानून तो भाई सबके लिए एक बराबर होगा ना। अब विभाग में आप पूछिए ये छुट्टी कैसे आपको एक्सेप्ट। के लिए क्या अच्छा होता है? मेरे लिए फ्राइडे ही ठीक रहता है। क्यों? फ्राइडे के दिन हम लोग क्या थोड़ा कुछ काम रहता है घर पे, और साफ सफाई ये है, खास दिन है उस दिन हम लोग का, तो इसलिए हम लोग फ्राइडे के दिन चाहते हैं कि छुट्टी हो। आपको बता दें कि बिहार से पहले झारखंड से भी ऐसी खबरें सामने आई जहां कई जिलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही थी, और अब बिहार में इसी तरह का मामला सामने आया जहां बिना किसी सरकारी आदेश के स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव किया गया। कई सालों से मनमानी की जा रही है, जिसे स्थानीय टीचर एक प्रथा का बता रहे हैं। आखिर अररिया के अलावा कहां कहां ये स्थिति है, अररिया में क्या हालात है, इस रिपोर्ट में देखिए। अररिया के इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अभी पढ़ाई चल रही है। ब्लैक बोर्ड पर क ख ग घ लिखा हुआ है और एक बच्चा इसे पढ़ रहा है, साथ साथ दूसरे बच्चे भी आवाज़ लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं साथ साथ बोल तो रहे हैं, लेकिन इनके पास जो किताबें हैं वो सब उर्दू की किताबें हैं। क ख ग घ पढ़ रहे हैं लेकिन उर्दू की किताब खुली हुई है। ये बताओ क ख ग घ पढ़ रहे हो, हिंदी वाली किताब है? नहीं, हिंदी वाली किताब नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? हिंदी वाली किताब है किसी के पास? किसी के पास है हिंदी की किताब? हाँ, नहीं लाते हो? ये क्या है? हिंदी। अच्छा, तो क ख ग घ यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो जब बुक नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ोगे? सिर्फ एक बच्चे के पास यहाँ पर आया। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए मैडम, ये यहाँ जो पढ़ाई हो रही है तो उर्दू भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी सर, उर्दू और भी, हिंदी भी पढ़ते हैं? हिंदी भी पढ़ते हैं। लेकिन उर्दू की किताब लेकर हिंदी कैसे पढ़ेंगे? हिंदी भी लेके आता है कोई कोई बच्चा, सबके पास नहीं रहता है। अच्छा, हिंदी में बहुत दिलचस्पी इनकी नहीं होती है? नहीं, यहाँ मकतब भी है ना बगल में, वहाँ से पढ़ के फिर यहाँ स्कूल आता है ना, साथ में लेके चले आता है। और छुट्टी यहाँ भी शुक्रवार को होती है, जैसा इस इलाके में ऐसा होता है? जी सर, शुक्रवार को छुट्टी होती है। लेकिन इसका कोई आदेश नहीं है, कोई नियम नहीं है? सर हमको कैसे शुरू हुआ ये, कुछ है मालूम? नहीं सर, हमको ये मालूम नहीं है कैसे शुरू हुआ। कुछ क्या जो गार्जियन है वो चाहते हैं कि शुक्रवार को ही छुट्टी हो? जी सर, वो चाहते हैं शुक्रवार को छुट्टी हो। जुम्मा की नमाज होती है ना यहाँ, इसीलिए सर। मुस्लिम ये है ना यहाँ पे, कोई कास्ट हिंदू नहीं है साइड में, इसीलिए वो चाहते हैं कि जुम्मा के रोज़ ही छुट्टी हो, हम लोग अच्छा से अपना नमाज। इसलिए खुद से नियम एक बना लिया गया कि चलो शुक्रवार को ही छुट्टी रख लें। जी सर। लेकिन सरकार का नियम तो रविवार का है। जी सर, रविवार का। तो क्या लोकल लीडर्स का भी दबाव रहता है, जो नेता हैं वो भी कहते हैं ऐसा? नहीं सर,
नहीं कहते हैं। तो गार्जियन ने आप लोगों से संपर्क किया कभी कि हाँ शुक्रवार को छुट्टी होनी चाहिए? नहीं सर, मैंने नहीं किया। क्योंकि ये तो चला रहा है पहले से। जी सर, ये पहले से ही चला रहे हैं यहाँ के सर। और देखिए, ये हाल सिर्फ अररिया का नहीं है, बल्कि बिहार के वैशाली जिले से भी ठीक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां शुक्रवार को स्कूल में साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही है। इस उर्दू स्कूल में 50% हिंदू और करीब 50% मुस्लिम छात्र हैं। इसके बावजूद रविवार की बजाय शुक्रवार को जुमे के दिन यहां पर साप्ताहिक अवकाश होता है। हालांकि जब इंडिया टीवी की टीम ने इस स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन से बातचीत की तो उन्होंने 2019 का जारी एक पुराना लेटर दिखाया, जिसमें शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव ने शुक्रवार को छुट्टी को लेकर आदेश जारी किया था। बिहार के सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने की बात किसी एक जिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग जिलों से वैसी खबरें आ रही हैं। हम इस वक्त वैशाली के गोरौल में हैं और यहाँ पर आप देखिए एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरशेर उर्दू है। ये उर्दू विद्यालय है और यहाँ भी यहाँ पर जो मिड डे मील की जो लिस्ट है वो भी बता रही है कि ये शुक्रवार को ये बंद रहता है। यहाँ देखिए शनिवार का जिक्र है कि उस दिन क्या खाने में मिलेगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और जुमरात यानी गुरुवार, लेकिन शुक्रवार की चर्चा नहीं है क्योंकि शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है। और ये रहा स्कूल, अंदर बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद। तो ये बताइए कि शुक्रवार को आप लोग बंद रखते हैं स्कूल को? जी। और रविवार को खुला रहता है? जी। तो ये कब से परंपरा चली आ रही है, कब से ऐसा चल रहा है? शुरू से चला रहा है परंपरा, शुरू से 73 से। हाँ। तो इसका चूंकि अब कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, सीमांचल में कई जगह ऐसा देखने को मिला कि कोई आदेश ऐसा नहीं था, एक परंपरा की बात सिर्फ कही जा रही है। तो किस आधार पर आप लोग ये स्कूल चला रहे हैं, स्कूल को शुक्रवार को बंद कर रहे हैं? सरकारी का ऐसा नियम हुआ कि जहाँ मुस्लिम स्कूल हो वहाँ यानी शुक्रवार को बंद होना चाहिए। हाँ। यहाँ तो जैसा आप बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम बच्चे दोनों समान अनुपात में, लगभग 50% आबादी है उनकी इस स्कूल में, जितने नामांकित बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इंरोल्ड हैं यहाँ? 221 है। अच्छा, उसमें हिंदू बच्चे कितने, मुस्लिम बच्चे कितने? वही 50% होगा। हाँ लगभग। तो ये बताइए कि ऐसी स्थिति में शुक्रवार को स्कूल बंद कैसे हो रहा है? शुरू से बंद हो रहा है, ये शुरू से परंपरा बंद हो रहा है, एक कदीम ज़माना से बंद हो रहा है। कोई आदेश है आपके पास ऐसा? प्रधान सचिव का आदेश है ना। दिखाइए क्या है? क्या आदेश? क्या लिखा है इसमें? प्राथमिक जहाँ शुद्ध उर्दू किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये आदेश जो है क्या किस संदर्भ में आया, कोई विवाद हुआ था उस संदर्भ में? आपका क्या नाम है? इरशाद अहमद नाम हुआ। आप क्या हैं यहाँ पे? यहाँ हम विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव है, हमारी पत्नी। तो ये बताइए कि ये जो आदेश है ये किस संदर्भ में ये आदेश है? ये माने नामाकरण का मामला लोकायुक्त में चल रहा था। लोकायुक्त माने मांग किए प्रधान सचिव से और उसी दौरान माने नामाकरण का ही मामला चल रहा था। उसी में जो मामला वहाँ रखे वो रख दिए वहाँ पर शुक्रवार बंदी का भी। तो दोनों का सवाल माने प्रधान सचिव से मांगे लोकायुक्त, तो लोकायुक्त जब मांग किए प्रधान सचिव से तो प्रधान सचिव ने लेटर निकाल दिए कि शुक्रवार बंदी माने होता है और उसके एवज में शुक्रवार बंदी के एवज में रविवार खुला रहेगा, जिसका लेटर है भाई आपका सामने। 2019 का ये लेटर है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग R.K. महाजन की तरफ से, और इसमें आप कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि सरकारी उर्दू प्रारंभिक मुस्लिम बहुसंख्यक विद्यालय जिनकी कुल संख्या 4167 है बिहार में, जुम्मा की सामूहिक नमाज अदा करने हेतु पठन पाठन कार्य बाधित रहने की संभावना के कारण उस दिन विशेष छुट्टी घोषित की जाती है। तो यानी कोई विवाद आया, उस दौरान लोकायुक्त ने ये जानकारी मांगी शिक्षा विभाग से और शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया। जी जी जी। इसमें तो ये लिखा है ना कि मुस्लिम बहुसंख्यक विद्यालय, यहाँ बहुसंख्यक तो नहीं है मुस्लिम तो पूरा एरिया ही मुस्लिम का है। मुस्लिम के बीचे में इस विद्यालय, यहाँ पर कोई भी हिंदू लोग का घर नहीं। यहाँ पर इस स्कूल का जो पोषक क्षेत्र है पूरे मुस्लिम है। आगे ये बताइए कि यहाँ जो उर्दू माध्यम से पढ़ाई होती है या उर्दू सिर्फ एक विषय होता है? नियम तो यह है यहाँ उर्दू स्कूल है वो उर्दू माध्यम से हो, हाँ, लेकिन शिक्षक की कमी की वजह से यानी उर्दू माध्यम से नहीं हो रही है।
तो अभी आपने 2 जिलों का हाल देखा, लेकिन बिहार के सीमांचल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसा ही हाल है, जहां शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी दी जाती है। करीब 500 ऐसे स्कूल सामने आए जिनमें ये बदलाव कर दिया गया है। रविवार को स्कूल खुलते हैं, सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए मजहबी वजह ये छुट्टी दी जाती है। कई स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि इन इलाकों में मुस्लिम नेताओं के दबाव से ऐसा मजबूरी में करना पड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।